शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे लोगों को व्यासपीठ पर बैठना ही नहीं चाहिए। 12 बजे 1000 से अधिक आदमी छठीगरा से वृंदावन तक पैदल यात्रा करेंगे आश्रम पर। रामलीला में जो राम बनता वो देसी दारू पीता ज्यादातर, और वो जो सीता बनता था फिर वो साड़ी वाड़ी पहन के बनती थी। अरे मैंने कही आके ब्लाउज खोल के देख ले, ये सीता ना है, पूरा कुंभकर्ण है। वो तो भला कर ले कि टाइट ब्लाउज है, या को नहीं संतरे सब नीचे दिखेंगे आगे। इंद्रदेव महाराज ने व्यासपीठ पे गद्दी पे बैठ के जो इस तरीके का प्रवचन दिया है वो बिल्कुल ही निंदनीय है। हमारे हिंदुस्तान में हिंदुत्व में नारी शक्ति जो है माता सीता का अनुसरण करती है। माता सीता के लिए इस तरीके की बातें बोलना, हमारे पुराने बुजुर्ग लोगों के जो स्थानीय कलाकार थे जो रामलीला करते थे उन लोगों के लिए इस तरीके की भाषाएं यूज करना ये बहुत ही निंदनीय है। इतवार को 12 बजे 1000 से अधिक आदमी छठीगरा से वृंदावन तक पैदल यात्रा करेंगे आश्रम पर। आश्रम का घेराव करेंगे, उनसे मांग पूरी करेंगे, पूछेंगे कि क्या होना। लेकिन आपको ऐसे शब्द कभी नहीं कहने चाहिए कि जिस भगवान की तरफ से, जिस राम और सीता की तरफ से या राधा कृष्ण की तरफ से जो आप जीवन पालन कर रहे हैं, कमाते खाते हैं, और उनके नाम पर आपने ऐसी अवहेलना की है जो हमारे पूर्वजों के शास्त्र हैं, जो रामलीला है, रामायण है या भागवत है। जैसे प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, तो आपने भी एक ब्रज में रह करके एक ब्रजवासी होते हुए आपको ये शोभा नहीं देते हैं जो आपने अपने मुख से ये शब्द कहे हैं। चाहे वो लीला में कोई भी पात्र जो पात्रता निभाता है वो बड़ी पवित्रता से निभाता है, और श्रद्धालु उसे बड़े भाव के साथ उसी स्वरूप में देखते हैं और उनका सम्मान करते हैं। लेकिन आपने उस सम्मान को ठुकराया है, ये अच्छी बात नहीं है। ब्रजवासियों के हृदय में बहुत बड़ी ठेस पहुंची है, और इस ठेस के लिए हम गरुड़ गोविंद पे इतवार के दिन महापंचायत करेंगे, और पंचायत के बाद आपके आश्रम तक हम पैदल यात्रा करेंगे। और आपको अपने मुख से जो शब्द कहे हैं ये वापस लेने चाहिए। भगवान श्री राम और माता जानकी के साथ जो आपने अपशब्द बोले हैं वो बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे लोगों को व्यासपीठ पर बैठना ही नहीं चाहिए। जब से अनाधिकारी व्यासपीठ पर बैठ गए तब से व्यासपीठ की गरिमा तार तार हो रही है। व्यास का मतलब होता है विशाल। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे सार्वभौम, जो सबके हित की बात बोली जाए। व्यासपीठ हितकारी है। व्यासपीठ से अश्लील बातें बोलना और व्यासपीठ से ही जिनकी चर्चा की जा रही उन्हीं भगवानों के पात्रों के विषय में इस प्रकार की, ठीक है, अपवाद हो सकता है, कहीं कोई ऐसी घटना घट गई होगी कि उनकी कलयुग है, परंतु ये सार्वजनिक रूप से व्यासपीठ पे वो भी संस्कार चैनल पर बैठ करके जो स्वामी का ये इंद्रदेव जिन्होंने झूठ बोल करके और नाना प्रकार के कुछ संपत्ति इकट्ठा कर दी, अब कलयुग उनके सर पर बोल रहा है नाना प्रकार की बातें, ब्लाउज से संतरा, ये सब व्यासपीठ की गरिमा है। ऐसे लोगों को तो व्यासपीठ में बैठने का अधिकार ही नहीं है। और समाज से भी मेरी प्रार्थना है कि ऐसे लोगों से कथा कराने से नरक के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। आज ये हो रहा है जैसे को तैसा मिला, तुरंडी में भाड़ की स्थिति बन रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो है व्यासपीठ की गरिमा को बरकरार रखना चाहिए। और सभी संगठनों से मेरा निवेदन है और सभी कथा व्यासों से भी मेरा निवेदन है जो व्यासपीठ की गरिमा को पहचानते हैं, उन सबसे निवेदन है कि कम से कम ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाइए। आज नहीं तो आगे स्थिति बहुत खराब होने वाली है। व्यासों को बड़ी बुरी दृष्टि से लोग देखने वाले हैं। इसलिए व्यासपीठ की जो वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार गरिमा है, उस गरिमा को बरकरार रखने के लिए इंद्रदेव का विरोध करना बहुत जरूरी है। हम तो इसका पुतला फूकेंगे। संत सुरक्षा मिशन की ओर से हम ऐलान करते हैं कि ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। समाज में ऐसे लोगों का व्यासपीठ पर कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई स्थान नहीं है लोगों का जो अश्लील बातें करते हैं, जिन्हें यही ज्ञान नहीं है कि क्या बोलना क्या नहीं बोलना। अरे व्यासपीठ तुम्हारे बाप की जगह है, जो चाहोगे बोलोगे, तुम्हारी जागीर है, जो चाहोगे तो बोलोगे, कोई मर्यादा नहीं रही। हमने पूर्व में भी कहा था अखाड़ा परिषद से कि कोई सनातन धर्म अनुशासन समिति का गठन हो जिससे ऐसे लोगों पर जो नाना प्रकार की विकृतियां समाज में फैला रहे हैं, व्यासपीठ के प्रति अश्रद्धा पैदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो योगी जी से निवेदन करूंगा कि आप तो संतों के सिरमौर हैं और उत्तर प्रदेश की गद्दी आपके पास में है, तो ऐसे इस व्याट पर कार्रवाई होनी चाहिए जो राम के लिए, कृष्ण के लिए और नाना प्रकार से समाज में संतरा ब्लाउज हो जाएगी, ऐसी बातें करना ये अशोभनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जय सिया राम।